आचार्य शिव पूजन सहाय और उनका देहाती दुनिया। आचार्य शिव पूजन सहाय उनके देहाती दुनिया डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी 9 अगस्त 1893 को ग्राम उनवास थाना इटहरी जिला शाहाबाद बिहार में आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ। वहां उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला से आए थे। शिव पूजन जी के पिता मुंशी ईश्वरी दयाल धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे उर्दू और फारसी भाषाओं के जाता थे। मुंशी जी डुमराव राज्य में नौकरी करते थे। शिव पूजन जी की मां भी सात्विक महिला थी। मध्यम वर्गीय परिवार की क्षमता रखने वाले आचार्य शिव पूजन सहाय के 3 विवाह हुए, 1908, 1909 एवं 1926 में हुए। उनकी तीसरी पत्नी 1940 तक जीवित रही। शिव पूजन जी ने उर्दू और फारसी भाषाएं गांव की मदर से सीखी। इन भाषाओं के अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी भाषा कायस्थ जुबली अकादमी आरा से सीखी और यहीं से उन्होंने 1912 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके आगे की शिक्षा पाने से वह वंचित रहीं। इसकी कमी उन्होंने स्वाध्याय से पूरी की। शिव पूजन जी सनातनी संस्कार के व्यक्ति थे। वे राम और रामायण के प्रति इनकी अगत श्रद्धा थी। आर्य के अपने एक रिश्तेदार और ब्रज भाषा के कवि ईश्वरी प्रसाद शर्मा की प्रेरणा एवं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं जयशंकर प्रसाद के प्रोत्साहन से वह कविता एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। शिव पूजन जी ने कोलंबस कॉलेज में हजारीबाग में बेल्जियम निवासी शिक्षक एवं रामायण के अधिकारी विद्वान कमिल बुल्के के अभिन्न मित्र थे। उन्होंने कहीं लिखा है कि परलोक में मैं जाकर जिससे मिलकर उन्हें अनिवार्य खुशी होगी वह है शिव पूजन सहाय है। बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य एवं गांधीवाद साहित्य का शिव पूजन जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। गीता के कर्मयोग एवं महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन में उनका प्रकट विश्वास था। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर उनका बाइबिल के अनुयायियों की भांति धार्मिक श्रद्धा थी। विक्टर ह्यूगो के लेखन से भी वह प्रभावित थे। विक्टर की कृत हैचबैक ऑफ नोटर डेम का हिंदी अनुवाद उन्होंने किया। शिव पूजन सहाय ने 1921 1947 के राष्ट्रीय आंदोलन में महती भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रवादी कार्यक्रमों का समर्थन किया एवं अपनी लेखनी से लोगों में आत्मविश्वास का संचार किया। सामाजिक मुद्दों के प्रति वे उदारवादी थे। उन्होंने स्त्रियों की पीड़ा को समझा एवं स्त्री शिक्षा एवं युवावस्था की विधवाओं का पुनर्विवाह करने के पक्षधर थे। यद्यपि उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता को खारिज किया, इसके स्थान पर वे भारत के वैदिक एवं पौराणिक इतिहास की राष्ट्रवादी शिक्षा देना आवश्यक मानते थे। वे हृदय से गांधीवाद थे। उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने देशभक्ति, स्वतंत्रता एवं उदारता के गुणों से समृद्ध लेखन किया और 1920 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिव पूजन जी ने वाराणसी सिविल न्यायालय में लिपिक हुए। बाद में वह आरा के टाउन स्कूल में हिंदी शिक्षक हो गए। 1920-21 में उन्होंने आरा नेशनल स्कूल में अपनी सेवाएं दी। 1939 एवं 1949 के बीच वह राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्रवक्ता पद पर कार्यरत रहे। इसी बीच उन्होंने 1941 में उन्होंने बिहार हिंदी साहित्यिक सम्मेलन के 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता की और बाद में 1946 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की भी अध्यक्षता की। वह 1950-1959 तक बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे। शिव पूजन जी ने अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए कई बार सम्मानित किए गए। 1954 में बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद से 1000 रुपए का पुरस्कार मिला। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1960 में उन्हें पद्म भूषण जैसा प्रख्यात नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। 1961 में उन्हें पटना नगर निगम द्वारा नागरिक सम्मान दिया गया तथा अगले वर्ष भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। बिहार राष्ट्रभाषा की परिषद द्वारा आचार्य शिव पूजन सहाय के सृजनात्मक अवदान को एकत्रित करते हुए 4 खंडों में शिव पूजन रचनावली प्रकाशित की गई। शिव पूजन जी शिव जी के नाम से लोकप्रिय थे। सादा जीवन उच्च विचार के प्रतिमूर्ति शिव पूजन जी के पुरातन एवं नूतन परंपराओं के गुण ग्राहक थे। उन्होंने सदा जरूरतमंदों की सहायता की। ब्रिटिश नीतियों के विरोधी होने के बावजूद वो किसी से घृणा नहीं करते थे। द्विवेदी युग के वे प्रमुख साहित्यकार थे। उन्होंने थिएटर आंदोलन को सहारा दिया।
साहित्यिक स्मारकों और संग्रहालयों की योजना बनाई और अनेक अभिनंदन ग्रंथों का संपादन करके इस परंपरा को प्रारंभ किया। उनके द्वारा संपादित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ के बारे में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, ऐसा अभिनंदन ग्रंथ हिंदी में दूसरा नहीं है। शिव पूजन जी ने सजग पत्रकार और सहृदय साहित्यकार थी। इनका निधन पटना में 21 जनवरी 1963 को हुआ। भारत में साहित्यिक पत्रकारिता का पुरुष शिव पूजन सहाय ने हिंदी की कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को संपादन एवं प्रकाश किया। 1921 में आरा से मारवाड़ी सुधार, 1923 से वादमौजी गोलमाल, आदर्श उपन्यास तरंग मतवाला मंडल, कोलकाता के तत्वावधान में समन्वय, लखनऊ से माधुरी, सुल्तानगंज से गंगा, वाराणसी से जागरण, 1932 और 1934 में लहरिया सराय के बालक के अतिरिक्त उन्होंने 1950 और 62 तक पटना के हिमालय एवं साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया। शिव पूजन जी राष्ट्रवादी एवं सामाजिक लेखक थे। ब्रिटिश शासन के आलोचक शिव पूजन जी ने दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। बाल साहित्य का सृजन उन्होंने बालक पत्रिका एवं बालोद्यान पुस्तक के रूप में लिया। शिव पूजन जी ने हिंदी की विभिन्न गद्य विधाओं को विपुल साहित्यिक सृजन किया। उन्होंने लगभग 400 लघु कहानियां लिखी, 67 जीवनियां एवं 150 से अधिक साहित्यिक लेख लिखे और 1926 में देहाती दुनिया जैसा प्रसिद्ध उपन्यास के अलावा जीवनियां एवं स्मरण व रेखा चित्र भी उन्होंने लिखे। शिव पूजन जी की मेरा जीवन आत्मकथा 1985 में आई। स्मृति शेष नाम की स्मरणात्मक निबंध 1994 में हिंदी भाषा और साहित्यिक नामक निबंधात्मक आलेख 1994 में ही तथा जीवन दर्पण डायरी विधा में 1988 में प्रकाशित हुए। उक्त के अतिरिक्त उन्होंने कुछ प्रमुख प्रकाशन है: बिहार की विभूति, वेद, दिन, लोक, भीष्म, अर्जुन, कुंवर सिंह, ग्राम सुधारक, 2 घड़ी, माँ के सपूत, अन्नपूर्णा के मंदिर में महिला, महंत, बालोद्यान, आदर्श परिचय आदि। शिव पूजन जी का संपूर्ण कृतित्व 10 खंडों में मंगल मूर्ति द्वारा संपादित शिव पूजन सहाय साहित्यिक समग्र 2011 में प्रकाशित हुआ। शिव पूजन जी ने भोजपुरी में भी कहानियां लिखी हैं। कुंदन सिंह केसरबाई नाम की इनकी ऐसी कहानी इंटरनेट में गद्य कोश में प्रकाशित है। शिव पूजन जी रचनाओं में गांव केंद्रित रहा है। उनके स्मरणात्मक निबंध हो या कथा साहित्य, उन्हें हमें ग्रामीण संस्कृति की वास्तविकता और यथार्थ का अंकन मिलता है। गाँव में लेखक का लगाव विशेष लगाव है, वैसे ही जैसे कोई विशाल वृक्ष अपनी मजबूत जड़ों के कारण पल्लवित होता रहता है। शिव पूजन सहाय भी अपने मूल से जुड़े रहने के कारण महान ही हुए। देहाती दुनिया को उपन्यास की गणना कालक्रम की दृष्टि के प्रथम आंचलिक उपन्यास के रूप में आती है। इसी के प्रयोगात्मक चरित्र प्रधान उपन्यास कहा गया है। व्यंग्य की तत्व की अप्रधानता के कारण कालक्रम में पहले लिखे जाने वाले आंचलिकता के बावजूद इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस उपन्यास की पहली पांडुलिपि लखनऊ के हिंदू मुस्लिम के दंगे में नष्ट हो गई। इसका शिव पूजन जी को बहुत कष्ट था। उन्होंने पुनः यह उपन्यास लिखकर प्रकाशित कराया, किंतु फिर भी शिव पूजन जी को संतोष नहीं हुआ। वो कहा करते थे, पहले की लिखी हुई कुछ चीजें कुछ और थी। शिव पूजन जी के विषय में हिंदी के जाने वाले साहित्यकार आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आचार्य शिव पूजन सहाय अत्यंत निष्ठावान, सहृदय और निरंतर कर्म करने में विश्वास करने वाले महान साहित्यकार थे। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ऊंचे आदर्श साहित्यकार के गौरवपूर्ण आत्माभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। उन्हें साहित्य सेवाएं बहुत मूल्य थी। वे नम्रता, शालीनता और कर्मठता के मूर्तिमान रूप थी। शिव पूजन जी को जानना अपनी धरोहर को जानना है। शिव पूजन जी ने साहित्यिक गुरु ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे, पर वे अपने आराध्य गुरु आचार्य द्विवेदी को मानते थे। शिव पूजन जी का गद्य ठेठ हिंदी का ठाठ की परंपरा है। शुरू में उन्होंने अलंकृत भाषा में लिखा, पर बाद में वह हिंदी, उर्दू मिश्रित शब्दावली में लिखने लगे। देहाती दुनिया में शिव पूजन जी घोषित करते हैं कि मैं ऐसे ठेठ
देहात का रहने वाला हूँ, जहाँ इस युग की नई सभ्यता का बहुत ही दुर्लभ प्रकाश पहुँचा है। वहाँ केवल दो ही चीजें प्रत्यक्ष देखने में आती हैं, अज्ञानता का घोर अंधकार और दरिद्रता का तांडव नृत्य। वहीं पर मैंने जो कुछ स्वयं देखा सुना है उसे यथाशक्ति ज्यों का त्यों उसमें अंकित कर दिया। इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन के रीति नीति, मानव व्यवहार, सामाजिक संबंध, बोली बानी, व्यंग, विनोद, राग द्वेष, दमन, शोषण, गीता गान, कथाएं, मुहावरे आदि तत्वों को बुना गया। इस उपन्यास के शीर्षक का देहाती नाम शिव पूजन जी ने स्वदेश रखा। देहाती के गवारू और अशिष्ट समझा जाता रहा। शिव पूजन जी मानो इस मान्यता को चुनौती दे रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो अज्ञानता और दरिद्रता से भरी हुई हो, पर इसकी जीवनी और शक्ति जीविका का कौन कायल नहीं होगा। राम शहर गांव की इस कथा में साधारण जनजीवन इतिवृत्त दिया गया है। उपन्यास शिव पूजन जी की स्वयं ही कहते हैं कि इसका एक शब्द भी उनकी कल्पना की उपज नहीं है। जैसा देखा वैसा लिखा। भाषा का प्रभाव भी ढेर देहातियों जैसा ही उपन्यास में मिलता है। उपन्यास में गांव में चबूतरे पर गांव का जीवन और विमर्श चलता है। गांव में गांव के ही लोग दुकानदार हैं और वहीं के लोग खरीदार हैं। उपन्यास की कथा में आर्थिक साम्राज्यवाद और उपभोक्तावाद ग्रामीण जनजीवन की मानो हंसी उड़ाता है।